ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही दिल को छू जाते हैं। एक दो तो भी पीछे में जो वर्णों क्यों वर्णों हक सूरत मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी बोला कि गोष्ठी में एक रूहों में तुम्हारा आशिक, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आज वाला भी बड़ा प्यारा लगता है। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपना ध्यान मूल मिलावे में रखें और इसको आराम से सुने, और जो गुनगुना सकते हैं गुनगुनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की, आके हृदय हक सूरत, आके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला, तुम ही अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में होएगा। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। हादी मिलया बहुतों को, हादी मिलया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चार, हादी मिलया बहुतों को, हादी मिलया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चार। चलना हादी का सोई चले, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। जो मोमिन होते इन दुनी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। जो मोमिन होते इन दुनी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात।
चलते चाल इन दुनी की, चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनकी जा। हरवा आशिक जो अर्श की, ताकि हृदय हक सूरत, ताकि हृदय हक सूरत। कहे महामती अर्श अरवां है, कहे महामती अर्श अरवां है, किया बेवरा पहले फुरमा। कहे महामती अर्श अरवां है, कहे महामती अर्श अरवां है, किया पहले बेवरा फुरमान। जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बात कर बयान। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय सूरत। निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, 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 महबूब की। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी नरेश जी, बहुत अच्छा भाव आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलकर राज्य के लाड से चलते हैं अपने सुदेश दीदी के आंटी के साथ वितक की शुरुआत करते हैं। दीदी आप लोग बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। शुरू करूं? हाँ जी दीदी आप शुरू करो रिकॉर्डिंग। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो चिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन।
चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रिज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ए ब्रह्मांड तीसरा, जहां मोहम्मद आए रोशन, जहां मोहम्मद आए रोशन। रास लीला खेल के आए बरारब शाम, कहाँ बात सब जाहिर करी, चलिया मार्ग इनसे। रास लीला खेल के प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। रास लीला खेल के आप राजपूत धाम धनी शिव जी साहेब लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें मोहम्मद साहब बरारब की अरब देश में कैसे लीला हुई उसके बारे में बताने जा रहे। कल हमने रास की लीलाओं का वर्णन सुना। ब्रिज रास दो खंड कर, ब्रिज की लीला कैसे खंड हुई, रास की लीला अखंड हुई। ब्रिज की लीला जो है सबली के कारण में, और रास की लीला जो है महाकारण में अखंड हुई। जब इन दोनों का प्रतिबिंब अव्याकृत ब्रह्म के अंदर पड़ा, अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में, तो इस लीला को कैसे किसने देखा, वेदों ने, वेदों ने देखा। वेद यहाँ पर जो है चार वेद यहाँ जो आए इस संसार में वो सूक्ष्म रूप, वो आए हैं स्थूल रूप में। स्थूल का मतलब है एक किताब के रूप जो ज्ञान आया, और सूक्ष्म में किसके अंदर है, ब्रह्मा जी, जिनको चतुर्मुखी कहा जाता है। चतुर्मुखी चार मुखों से जिसका कहा जाता है, लोग कहते हैं कि चार मुखों से उच्चारण होता है। चार मुख कभी भी ब्रह्मा जी के नहीं हो सकते। यदि किसी के मान लीजिए चार मुख हो, वो तो लेटने का सुख ले ही नहीं सकते। इसी तरह से ही उनके चार वेदों का उच्चारण उनके मुख से होता है, और ये चार वेद जो है ऋषियों के द्वारा, अंगिरा, आदित्य, पृथ्वी, वायु, ये चार ऋषि हुए हैं जिनके द्वारा अवतरण हुआ, और इसको ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम आता है कि वो चार वेदों को पढ़ने वाले हैं। और सूक्ष्म रूप में ये कारण रूप में किसके अंदर है, आदि नारायण के अंदर,
और महाकारण में चारों वेद कहाँ पर है? चारों वेद जो है अव्यकृत ब्रह्म के अंदर, ये चारों वेद ऐसा नहीं कि कोई किताबों के रूप में पुरुष रूप में थे। इन्होंने जैसे ही ऊपर की लीला को देखा, ऊपर कितनी सुंदर लीला हो रही, तो उनके दिल में भी चाहना पैदा हो गई थी, हमने भी देखनी है। तो उनको कहा गया कि कोई भी इन लीलाओं में भाग लेने के लिए उसको अंगना भाग देना ही पड़ता है। बिना अंगना भाग लिए, इसलिए उदाहरण किए, आप उस लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इन चार वेदों ने 12,000 वेद ऋचाओं का रूप जो है वो धारण अपनी सुरताओं के रूप में वहां पर ब्रिज में, जहां पर 12,000 परम धाम की आत्माओं के कान थे और नए कान बन गए, उनमें जाकर के प्रवेश। और 24,000 सुरताएं जो कि जिनके जीव ब्रिज में खंड उतर के थे, उनको लाया गया और ये रास की लीला हुई, प्रतिबिंब की रास की लीला हुई। कल उसको हमने अच्छी तरह से सुना। 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षयदीप की लीला, 7 दिन 4 दिन तक बेहद की शक्ति की लीला, और 112 वर्ष तक विष्णु भगवान ने जो लीला की उसकी लीला। ये है नाम एक, लीला त्रिविध हो। विषय नाम एक ही रहा, लेकिन लीला जो है वो 3 तरह से हो। अब वही शक्ति ये कह रहे हैं, रास लीला खेल में आए प्रारंभ में। रास वाला जो स्वरूप है, अतम अक्षर और ध्वनि का जोश, जोश के स्वरूप में मोहम्मद साहब जो है इस धरती पर अवतरित आए प्रारंभ में। प्रारंभ जो है जो अरब की धरती पर आने, अक्षर की आत्मा और ध्वनि का जोश, जिसके लिए गुरबानी में भी कहा है, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन माहे रंग किया, ले नीले कपड़े वस्त्र पहने, तुर्क पठानी अमल। जिसने रात में आकर के लीला की थी अक्षर की आत्म ने और ध्वनि के जोश ने। अब वही शक्ति जो है वहां पर आती है अरब की धरती पर। मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ये रोशन पीछे छुपाई आई है। मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो मोहम्मद कोई तन का नाम नहीं है। मोहम्मद, मोहम्मद किसे कहा गया है? जो शब्दातीत हो, महिमा से परे हो, महिमावान हो, उसे मोहम्मद कहा जाए। अब जैसे ही मोहम्मद का नाम लिया जाए तो कोई लोग कहते हैं कि अरे ये तो मोहम्मद साहब को मानती है, इनकी किताब के अंदर तो मोहम्मद का नाम लिखा है। मोहम्मद का अर्थ नहीं समझते, वास्तव में मोहम्मद कौन है। मोहम्मद का मतलब 3 सूरतें किसकी है? मोहम्मद की, अव्वल की, बीच की और आखिर। ये तीनों सूरतें मोहम्मद की ही हैं। लास्ट 5 भी पढ़ते हैं, मोहम्मदे करी रोशन। किसने आकर के रोशन? मोहम्मदे की बात आ रही है, मोहम्मद साहब की बात आ रही है। तो मोहम्मद का मतलब ही राणा जी, महिमावान अक्षरातीत के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग है। हमें कभी भी इस बात को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पूरी आगे हम दिल्ली की तरफ जब चलेंगे तो वहां पर जितनी भी बीतक आएगी वो कुरान पक्ष से है। कुरान पक्ष में जो भी हमारी बातें लिखी गई हैं, तो ये किसने लिखवाई? कैसे मोहम्मद साहब जो है उनको मेराज हुआ, वहां पर पहुंचे। ये नहीं कि मोहम्मद साहब लेने से हम मुसलमान बन गए। इस बात का पहले भी झगड़े कई बार हुए, कोर्ट में भी गए। मुसलमानों के अंदर चांद बीबी हुई है, रस खान में। रस खान का अपने नाम तो बहुत अच्छी तरह से सुना। रस खान कैसे मथुरा में चले जाते, वहां बहुत सुंदर कृष्ण जी की मूर्ति देखते,
उनका दिल इतना उस मूर्ति पे निखोट उस पे आ जाता है। देखते कि उसके पैरों में चप्पल नहीं, क्योंकि चप्पल तो होती नहीं। अब वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, चप्पल इनको पहनानी। अब चप्पल खरीद करके ले आते हैं और जा करके कहते हैं कि जिसके घर में, जहाँ उन्होंने मथुरा में फोटो देखी, मथुरा में नहीं कहीं जहाँ और वहां रहते थे, वहां उन्होंने जब फोटो को देखा था, उन्होंने कहा मुझे इसको चप्पल पहनानी है। उन्होंने कहा अरे भाई ये कौन आ गया, चप्पल पहनाएगा अब ये? कहने लगे हाँ चप्पल पहनानी। कहते चप्पल पहनानी है तो आपको इसको मिलने के लिए मथुरा में जाना। तब वो ढूंढते ढूंढते राजस्थान जी कहाँ चले जाते, मथुरा में। जब मथुरा में जाते हैं तो सब मंदिरों में जाते हैं, सब मंदिरों में जहाँ जहाँ कृष्ण जी की मूर्ति है, लेकिन कौन, एक तो मुसलमान ऊपर से चप्पल लिए हुए, कौन उनको जाने दे। दर दर भटकते हैं, कहाँ तड़पते हैं विरह में कि कोई तो मुझे इनको चप्पल पहनाने दो, कोई तो मुझे चप्पल पहनाने दो। कैसे तड़प तड़प करके एक स्थान पर बैठे होते हैं मंदिर के बाहर, कोई घुसने नहीं देता। तो वो स्वयं, उनकी अवस्था इस तरह से हो गई, समाधिक अवस्था जैसी हो गई, जिस कारण से कृष्ण जी ने उनको आकर के दर्शन दिए बालक रूप में। और उन्होंने कहा कि मेरे पैर में तो चप्पल नहीं, आप मुझे चप्पल पहना। तो वो चप्पल पहनाते हैं। तो कैसे कृष्ण जी को भी उनको आकर के रस खान जी को दर्शन करना पड़ता है। रस खान जो है उनके प्रेम में कैसे भीग थे, तो वो मुसलमान। हमारे मस्तान की भी बात है, मस्तान कौन थे, मुसलमान थे। उस समय वाणी का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, जिस कारण से वहां पर पन्ना जी में उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था। लेकिन उनके अंदर दर्द ने उनको किसका दर्शन करवा दिया, पन्ना जी। पन्ना जी के ऊपर से भी हिलने लगा और उनको दर्शन हुए। तो उनके मुख से भी क्या निकला था, पन्ना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं, कहते हैं मस्तान जाको लागी इष्टतान। श्री प्राणनाथ जी पन्ना में गिरा। ये कौन थे, मुसलमान। आज भी, आज हमारे सुंदर साथ वाणी के इतने समझदार हो गए हैं, जानकार हो गए हैं। पन्ना जी के अंदर जब वहां पर ताजिया निकलता है, वो ताजिया लेकर के अंदर आते हैं, हमारे पुजारियों जी के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलता है। आज भी सभी लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि पन्ना जी में कहा गया है, इन ब्योहरी की सब खूमती खास, सिरदार मेहरबान दिल। वहां जो कलमा भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अरबी भाषा के अंदर ये कलमा जो है आज भी वहां पर, और वही मोहम्मद साहब जिनको प्रशंसनीय कहा गया। अरब देश में कैसे आते हैं, वहां पर अबू जहल, अबू जहल जो है उसका राज्य है, वो वहां का धर्म गुरु है। अबू जहल का मतलब होता है महामूर्ख। महामूर्ख कहने का मतलब क्या है कि जैनियों में भी कहा गया है, कई लोग कहते हैं कि आप इस मंदिर के अंदर चाहे आपको शेर भी पकड़ ले, लेकिन इस मंदिर में नहीं जाना, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी। यदि आप जाते हैं तो आप कौन हो, महामूर्ख। महामूर्ख जो है इसको कहते हैं, अबू जहल को। और वो मूर्तियां वहां कहा जाता है 364 मूर्तियां थी जिसको लोग मानते थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से, अक्षातीत की तरफ से इस बालक का जो जन्म है, निर्भय कहा गया है, केशव कहा गया है पंडित अब्दुल्ला को, और अमीना जो उनकी पत्नी थी केशव की, निर्भय जिसे कहा गया है, उनके घर में जैसे ही गर्भ हुआ, अब ऐसे भाई वगैरह इत्यादि को बुलाया गया,
तो जैसे कुछ जो है बड़े भ्रूण बड़ा हुआ तो उन्होंने गाय को बुलाया और गाय ने आकर के पेट में हाथ लगाया, तो उसका जो उसको एहसास हुआ कि जैसे इसको कोई सहला कर। कुछ समय के बाद निर्भया को कुछ पीड़ा हुई बहुत ज्यादा, तो दाई को बुलाया गया। तो उसने कहा कि दाई ने कि जो अबू जहल है आप उसकी मूर्ति को जा करके स्पर्श कीजिए तब आप ठीक होंगे। तो अंदर से आवाज आती है कि माँ ऐसा नहीं करना। माँ जो है डर जाती है, नहीं करना। लेकिन अबू जहल को इस बात का पता चल जाता है कि इनके गर्भ के अंदर जो बालक पैदा हो रहा है वो बहुत ऐसा काम करेगा, क्योंकि उन्होंने उस गाय को भी जैसे ही हाथ रखा था हाथ उसका चिपक गया था, और वो चिपक तब तक हटा नहीं जब तक उन्होंने कहा कि आप जो है पहले कलमा पढ़ी। उन्होंने पेट के अंदर ही कलमा पढ़वा दिया था, ऐसा कुरान के अंदर आता है। तो जब ये बात फैली चारों तरफ तो अबू जहल को पता चला कि जो बालक अभी गर्भ के अंदर है वो कलमा पढ़वा रहा है सबको, तो ये जब बड़ा ये पैदा हो जाएगा तो हमारी ये जो मूर्तियां हैं जो हम पूजा करते हैं तो इनको सबको समाप्त कर देगा, क्योंकि उस समय हैवानियत थी चारों तरफ, एक पशु वृत्ति थी सबके अंदर, लोगों के अंदर, किसी के अंदर दया भाव नाम की कोई चीज नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। तब उन्होंने दाई को बुलाया और दाई को कहा कि इसके अंदर गर्भ के अंदर जो बच्चा है किसी तरह से भी हो इसको समाप्त कर दीजिए। लेकिन कहा जाता है कि उस समय 9 माह बीत चुके थे। उसने कहा, हलीमा दाई माँ थी, और दाई माँ ने कहा कि अब ये काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आप एक काम कीजिए, इस अमीना को ही समाप्त कर दीजिए, निर्भया को ही समाप्त कर दीजिए। अब वो कहते कि जो उनके पति थे केशव, अब्दुल्ला जिसे कहा गया पंडित अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यदि ये मर भी जाएगी कोई बात नहीं, इससे भी अति सुंदरी उसकी शादी हम आपसे करवा देंगे। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे में ही कहते हैं कि जब बालक का जन्म होने वाला था, जैसे ही आप देखिए कृष्ण जी के साथ हुआ वही लीला जो है यहाँ पर हो रही। अब उन्होंने कहा कि अब कैसे किया जाए। हलीमा जो थी दाई, उसको कहा गया कि तुमने कैसे भी हो बच्चे को मार देना है, जब वैसे बच्चा पैदा हो। उसने कहा ठीक है। तो उसके भी यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था उनके घर में। उसने कहा मैं अपना बच्चा ला करके यहाँ रख दूंगी और वहां से बच्चे को ले लूंगी। जिस समय वहां पर बालक ने जन्म लिया और वो हलीमा जो थी उस बच्चे को लपेट करके अपने घर में ले गई। उनके घर जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्चे को वहां पर ले गया, बदल दिया गया बच्चे को। अबू जहल को जैसे ही पता चला कि बच्चे का जन्म हो चुका है तो उसने उस बच्चे को मंगवाया कि मैं समाप्त कर दूंगा। कहा जाता है कि इसको कहा गया कि इसको गला काट दीजिए, गला नहीं कटा। फिर उसने कहा कि इसको आग लगा दीजिए, तो आग नहीं लग पाई। कहा पानी में डाल दीजिए, तो वो बच्चा पानी में भी नहीं मरा। किसी तरह से भी उस बच्चे को वो नहीं मार सके। आखिर में कहा गया कि इसके टुकड़े 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 करवा दीजिए। तब उनके टुकड़े टुकड़े करवा दिए गए, और वो भी किस तरह से उसमें भी भविष्यवाणी हो गई कि तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारा तो अल्लाह ताला ही बदला लेगा। उस समय इधर जो है वो हलीमा जो है उस बालक को ले करके अपने घर जाती, घर में पालन करती है, पालन पोषण।
कहा जाता है कि बच्चा जो था इतना मतलब पवित्र बच्चा था कि आज दिन तक किसी ने भी उस बच्चे को गंदगी करके देखा ही, थोड़े से भी बड़े हुए और वो पहाड़ों में उतर जाते थे, कंदराओं में चले जाते थे, वही जाकर के पवित्र होते और भेड़ बकरियां चराते थे, भेड़ बकरियां चरा करके अपना गुजारा करते थे और वहीं जा करके वो ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने बहुत इनकी ऐसी बातें जो थी लोगों में फैल गई, अबू जहल तक भी फैल गई। उस बालक को बुलाने से पहले कहा जाता है कि लोगों ने देखा इनके घर में ना जाने कैसे, इनके घर में तो खाने को भी रोटी नहीं थी, क्या बात ऐसी हो गई, इनके घर में तो अच्छा खासा अब पालन पोषण इसका हो रहा है, अच्छी खासी दिखाई देती है हलीमा। तो उन्होंने सोचा कि इनको लूट लिया जाए। वहां के लोगों ने हलीमा को आकर के मार दिया, वो भेड़ बकरियां चराने बाहर गए हुए। तो बाहर जब गए हुए थे, जब वापस आए तो क्या देखते हैं कि माँ तो मरी पड़ी। बहुत रोते हैं, मैं तो अनाथ हो गया, मेरे माता पिता शुरू से बचपन से ही मर गए, क्योंकि इधर जो दोनों हैं निर्भया और केशव दोनों ही समाप्त हो गए। अब ये माँ के मरने पर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन किसी तरह से भी वो अपना गुजारा करते, पहाड़ों में जा करके ध्यान की मुद्रा में बैठ। अब एक दिन वो ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे, उनको ऐसे लगा कि कोई जबराइल फरिश्ता आता है और उनकी आत्मा को ले करके जा रहा है। उन्होंने इस 14 लोक के ब्रह्मांड को पार किया, शून्य को पार किया, महाशून्य निराकार के मंडल को पार किया। अब जैसे ही अक्षर के बेहद मंडल में पहुंचते हैं, अव्यक्त तबलीग केवल ब्रह्म को पार करके पहुंचते कहां पर हैं? सत स्वरूप के अंदर। जैसे ही सत स्वरूप में पहुंचे तो उनको ऐसे लगा कि वो कहीं अपने ही मंडल में पहुंचे। जब ब्राइल फरिश्ता जो है, अब वो उसको कहते हैं कि आगे चल। अब वो कहते हैं मैं आगे नहीं चल सकता, क्योंकि ये यहाँ पर तक ही मेरा ठिकाना है, इससे आगे मैं आपको नहीं ले जा सकता। कहते हैं नहीं, आपको चलना होगा। अब उनके कहने पर उन्होंने एक कदम रखा। एक कदम रखने में कहा जाता है कि 500 साल समय जितना बीत जाता है, एक कदम रखने में आया, और 2 कदम में 1000 जैसा समय बीत जाता। अब उसके बाद उनके लिए तख्त करवाया, ऐसा भी लिखा हुआ है, तख्त करवाया। उस तख्त करवा में विराजमान होकर के अब उस लाहौत में प्रवेश करते हैं। नासूर, मलकूत, जबरूत, चौथे आसमान की बात करके लाहौत में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उन्होंने लाहौत में प्रवेश किया, कहा जाता है कि असराफील भी उस समय उनके साथ, असराफील ने भी प्रवेश किया। लेकिन असराफील जो है प्रवेश तो करता है, लेकिन अंदर जो है लाहौत जिसे कहा है मूल मिलावा में प्रवेश नहीं करता। उसने वहां की जमुना जी को देखा, दोनों वृक्षों की शोभा को देखा, आज जो चारों तरफ की शोभा को देखा, उन गुमतियों को देखा, मेहराबों को देखा। इसका वर्णन बाद में उन्होंने किया है। अब जैसे ही मूल मिलावा में हाहूत में प्रवेश किया, अल्लाह ताला, उन्होंने लिखा अल्लाह ताला का मैंने दर्शन किया। महराज नामा में ये बात आती है। महराज हुआ उनको, उनके बीच में एक तीर कमान की दूरी, एक गोते की दूरी। वहां जाकर के उन्होंने जब दीदार किया, बातचीत करते हैं, और उन्होंने कहा देख दाहिनी तरफ तेरी उम्मत बैठी। पहले 90,000 हर्फों में बात हुई है, 90,000 हर्फों में, और फिर कहा
कि देख ये कौन है। उन्होंने कहा दाहिने तरफ देख तेरी उम्मत बैठी हुई। दाहिने तरफ कौन थी? उनका जो हाथ था सामने राजी हैं, श्यामा जी हैं, और अक्षर की आत्म सामने बैठी है। उनका दाहिना हाथ जो है उधर श्यामा जी और सखियां बैठी। आप उनका दीदार करते हैं। तो उन्होंने पूछा इन मोतियों के मुंह में कल्प क्यों? कुल्फ शब्द है, कुल्फ नहीं होना चाहिए, कल्प शब्द आता है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है, खेल मांगने का गुनाह किया है। तो उन्होंने कहा इनका जो ताला लगा हुआ ये कब खुलेगा? इनकी कुंजी तेरा दिल एक खुले जब आवो मिल। क्योंकि उस समय जब तक तरवा में बैठे, वो तख्तरवा क्या था? इश्क का तख्तरवा। इश्क रूपी तख्तरवा पे बैठ करके ही वो परम धाम में उस लाहूत के अंदर हहूत में पहुंच पाए। बिना इश्क के कभी भी परम धाम में प्रवेश मिलता नहीं। सत्ता को खींच लिया गया, सत्ता को हटा करके उनको इश्क दिया, जिसे इश्क का स्वरूप हो गए। तभी तो कहा इनकी कुंजी तेरा दी, क्योंकि वो भी कौन सा स्वरूप हो गया? अब अक्षर की आत्म वही राज्य का ही स्वरूप हो गई। आप उसने वहां पर जाकर के 90,000 हर्फों में को सुना। तो उन्होंने कहा कि 30,000 जो शब्द है वो कर्म कांड शरीयत के, 30,000 तरीकत के हैं और 30,000 के मार्फत के हैं। वो जब मैं फर्दा रोज क्यामत को आऊंगा तो इनको आकर के स्वयं जाहिर करूंगा, तुम भी मेरे साथ रहोगे। यह सुबह ने मुझको हरफ 90,000 30,000 जाहिर की, जो 30,000 पर अख्तियार, बाकी जो 30,000 बचे तुम राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोलती आखिर को हम। अब 30,000 को जाहिर करने के लिए कह दिया, 30,000 का उनको कह दिया कि आपके ऊपर निर्भर करता है, जिसको देना चाहो आप दे देना, लेकिन 30,000 जो मार्फत के हैं वो मैं आकर के जाहिर करूंगा। कहा जाता है 30,000 शब्द जो है उनकी जुबां पर चढ़े ही। अब जब वापिस आए, आ करके उन्होंने सबको एक अल्लाह ताला की पहचान करवाई। सबको कहा कि परमात्मा एक है। सत्य को जब कोई जाहिर करता है तो सत्य को जल्दी से कोई मानता। जैसे उन्होंने एक को पहचान की, कहते कि आप चाचा उनके हैं, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ चले गए? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से मिलकर आया हूँ, मैं ऐसे ऐसे पहुंचा, सारी बात बता। लेकिन कैसे विश्वास? एक आदमी वहां बैठा होता है, वो कहता है ये तो सब पूरी गप्पे हैं, ये मैं विश्वास नहीं करता। उससे मैं आया और वहां से उठ करके चला गया। जैसे ही वहां से उठ करके गया तो घर में जा करके कहता है कि मैं अभी जरा नहा करके आ रहा हूँ। तो मछली खरीदता है, मछली खरीद करके उनको दे देता है कि तुम बना करके रखना, मैं जरा नहा करके आता हूँ। जैसे ही नदी में उन्होंने छलांग लगाई, बर्तन उतार दिए, उनको ऐसा लगा कि वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए और स्त्री का रूप हो गया। अब उनको कपड़े मिलने गए, शर्म आ रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इधर भागते हैं, इधर भागते हैं, इधर भागते हैं, छुपते हैं। तो वहां पर एक आदमी आ जाए। आदमी जब आता है तो वो उनको शर्म से मारे बताती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अब मैं कैसे जाऊं। तो वो उनको अपना कुछ कपड़ा दे करके अपने घर ले गए। उसको भूल चुका है कि मैं कौन। मारकंडे वाली कहानी यहाँ पर बिल्कुल घटित होती है। अब वो उनके पास चला जाता है कि ऐसे कहता है कि आप जाओ तो मुझसे शादी कर। भूल चुका है सब कुछ, शादी कर लेता है। उनके 4 बच्चे भी वहां पर होते हैं। एक दिन ऐसा विरह में तड़पते हैं कि मैं आखिर कौन हूँ, क्या हूँ। तो उनको फिर ऐसे लगता है कि मैं नदी में डूब रहा हूँ, और वो किनारे पर पहुंचा। उनके कपड़े पड़े थे, कपड़े पहन करके वो वापिस लौट आकर के अपनी पत्नी को कहने लगा, पत्नी तो कहता है कि तुमने खाना बना लिया? कहती है अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी तो 10 मिनट पहले आप गए थे, नहा करके भी आ गए, और आप मुझे कह रहे हो मछली बनाने में उसको काटना पड़ता है, चीरना पड़ता है, छीलना पड़ता है, तभी तो बनेगी, कैसे मैं बना दूं। अब उनको समझ में आया कि कैसे मैंने थोड़ी ही देर में क्या क्या लीला दी। तो ये हो सकता है। तब वो मोहम्मद साहब के आकर के चरणों में गिर, वहां पर तब उनको पहचान हो गई
कि वास्तव में ये अल्लाह ताला को मिल करके आए हैं। और ये प्रसिद्धि चारों तरफ हो गई। उमर, उस्मान, अबू बकर भी सब उनके आकर के ज्ञान को सुनते हैं। अब वहां पर जब ये ज्ञान फैलने लगा चारों तरफ, अबू जहल जो है उसको बहुत गुस्सा। अब वो क्या कहता है कि इनको मरवा देना चाहिए। और मोहम्मद साहब जो मक्का में रहते थे, मक्का से चलते हैं मदीना की ओर। जैसे मदीना की तरफ जा रहे होते हैं अपने कुछ साथियों के साथ, तो एक गुफा आ जाती है, वहां पर जाते हैं तो गुफा में छिप जाते हैं। पीछे से उनके दुश्मन जो है सैनिक, उनका मोहम्मद साहब का आते हैं, पीछा करते हैं। तो एक गुफा में जाकर के जैसे छिपते हैं तो कहते हैं एक मकड़ी थी वहां पर, उसने जाला बना। अब वो देखते कि यहाँ गुफा तो है लेकिन इस जाला बना हुआ, तो इसके अंदर इतनी जल्दी जाला भी नहीं बन सकता, तो प्रवेश नहीं कर सकते। वो वहां से वापस लौट जाते, कहीं उनको दिखाई नहीं देते वो मोहम्मद साहब। वहां से चलते निकल करके मदीना में पहुंच जाते हैं। मदीना में जा करके अपनी सैनिकों को, फौज के अनुयायियों को तैयार करते हैं, अपने ज्ञान को फैलाते हैं चारों तरफ। फौज तैयार करके वापस लौट करके मक्का के ऊपर आकर के हमला कर देते। और अबू जहल जो है वहां पर मारा गया। अपने इस वहां पर जब्राइल फरिश्ता आता है, जब्राइल फरिश्ता जाता है, आयतें लाता है, आयतें ला करके इस ज्ञान को चारों तरफ फैला। अल्लाह ताला की सबको सिखाते हैं कि परमात्मा एक है। अब उन्होंने आयतें लेकर के आए, सबको ज्ञान दिया, सबको समझाया। और आखिरत के सके जैसे आखिरत का समय उनका आया, 60 वर्ष 3 महीने की उम्र उनकी जब हो जाती है, तो अंत समय में उनकी जो पत्नी थी फातिमा, उनको कहते हैं कि अब मेरा जाने का समय हो गया। जब्राइल फरिश्ते के द्वारा उनको पता चल जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो सब जो इतने अनुयायी बन चुके थे सभी रोने लगते। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, उनकी एक बेटी भी हो चुकी थी फातिमा। फातिमा की शादी जो थी किसके साथ कराई जाती है? अली के। तो जब्राइल फरिश्ते द्वारा आए थे तो आ चुकी थी कि अब तुम्हारा अंत समय आ चुका है, अब तुम्हें अल्लाह ताला जो है वापस बुला रहे हैं। हम भी छुपाई भी बोलते हैं, रसूल आए तुमने नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरे तो फिर एन करना। अब जब वहां पर आए तो रसूल मोहम्मद कहलाए, वो हो गया एन। जब वापस लौट करके जाते हैं तो गैन कहलाते। जब्राइल फरिश्ते के द्वारा जब बात आ जाती है तो ये बात चारों तरफ ऐसे लोग सभी वहां पर बहुत रोते हैं, कहते कि ये क्या, ये कैसे जाने वाले। तो एक आदमी होता है, उन्होंने कहा कि आप कोई सब मेरे पास आइए और आकर के जिसका कोई भी कर्ज हो मुझसे ले जाए। एक आदमी आता है, वो कहता है मुझे कर्जा आपका है। और उन्होंने कहा क्या कर्जा है? उन्होंने कहा कि आप मेरा एक हंटर जो है वो मुझे आपको मारना है, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था उस युद्ध में आपका हंटर मेरे ऊपर लग गया था और उसका ऋण बाकी है। सब बहुत रोते हैं कि देखो आखिरत का समय आ रहा है, तो आप हंटर क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो हंटर मारना, मेरा उनका है, हम मेरा ऋण है उन पर, मुझे लेना ही लेना है। तो फातिमा के घर जाया जाता है, कहा जाता है कितने दर्द मान का वो हंटर था, और कहा कि आपके पिताजी ने हंटर जो है वो मंगवाया। कहने लगे हंटर की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें पिताजी को? नहीं, कहते नहीं हंटर तो मुझे चाहिए, आप उन्होंने मंगवाया तो लेकर के जाए। हंटर लेकर के जैसे ही वो पहुंचे हैं तो कहा जाता है, हंटर उनको दिया जाता है कि आप इनको मार लीजिए। अब हंटर मारने के लिए उससे कहा जाता है कि जब मेरे को हंटर लगा था मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। उन्होंने कहा भी तुमने एक तो हंटर मारना है तो शरीर से कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? कहने लगा नहीं, ये मैं तो उतरवाऊंगा ही। अब जैसे ही उनके कपड़े उतारे जाते हैं, हंटर मारने के लिए तैयार होता है। हर कोई कहता है, अबू बकर कहता है कि मुझे 10 हंटर मार ली, अली कहता है मुझे 10 हंटर की बजाय, एक हंटर की बजाय 10 हंटर
मार लीजिए। उमर कहता है मुझसे 20 मार, उस्मान कहता है मुझे 30 मार लीजिए, सब कोई कहता है मुझे 40 मार लीजिए, लेकिन इनको ना मारिए, लेकिन वो मानता नहीं। अब जैसे ही हंटर मारने लगता है, कपड़े उतारे जाता है, तो उनके ऊपर जो उन्होंने निशान देखना था, एक रेखा का ऐसा निशान था जो कि खास पैगंबरों में ही होता है। अब वो उनको दर्शन करता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और कहता है मेरा मतलब सिर्फ इनके दर्शन करना, जो इनके चिन्ह बना हुआ है मुझे उस चिन्ह के दर्शन करने की। उनको समाधि जो है उनकी पत्नी जो आयशा थी उनके अंदर दे दी जाती है, मक्का के अंदर। उनका जीवन काल कैसा रहा? जीवन काल में किसी को भी उन्होंने कष्ट नहीं दिया, लोगों ने उनको मारना चाहा, सत्य ज्ञान किसी को भी पछता नहीं है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद साहब एक बार एक रास्ते से निकला करते थे, तो रास्ते में एक बुढ़िया जो ऊपर वाले छत पर रहती थी, और वो क्या करती थी, जब मोहम्मद साहब वहां से निकलते थे तो वो ऊपर से रोज कूड़ा अपने घर की जितनी गंदगी इकट्ठी करके रखती थी और उनके ऊपर फेंक देती। वो रोज वहां से निकलते थे मोहम्मद। एक दिन क्या हुआ, देखा कि वो आज निकली नहीं। उन्होंने क्या कि बात क्या, आज बुढ़िया आई नहीं, कोई तो बात है, उन्होंने कहा देखना चाहिए कि बुढ़िया क्यों नहीं आई। तो बुढ़िया को देखने के लिए वो ऊपर जाते, देखते हैं कि बुढ़िया जो है बहुत बुखार में तप रही, उसको बहुत तेज बुखार है। अब उसको वो इलाज करते हैं अच्छी तरह से। तो बुढ़िया जब देखती है कि मेरे बुखार पर मेरे ऊपर पट्टियां कौन रख रहे हैं, यही मोहम्मद चरणों में गिर जाती, कहती है कि मुझे तो आपके लिए बहुत गलत बात की गई थी कि परमात्मा एक है, ये कहते हैं कि परमात्मा एक कैसे हो सकता है, परमात्मा तो ये मूर्तियों में बसा हुआ है, इन मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, तो आप तो काफी हैं, ऐसी बातें कही जाती है, इसी कारण से मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। आप तो अल्लाह का स्वरूप है, आप तो अल्लाह के पैगंबर हो, ये मुझसे बहुत बारीक गलती हुई, उनके चरणों में झुक। आप उनका जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि तुम हिंदुओं को मारो, काफिरों को मारो। कहा जाता है, कुर्बानी की बात कही जाती है कि अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है, लेकिन कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि कुर्बानी देनी किसकी, ये बात तो नहीं सोचते। इब्राहिम पैगंबर हैं, इब्राहिम भी एक पैगंबर हैं। कहा जाता है कि इब्राहिम पैगंबर की 2 पत्नियां थी, हजरा और सारा। हजरा जो थी उसके इस्माइल बेटे की जन्म होता है, और जो सारा थी इसहाक का जन्म है। और हजरा जो थी उनकी पत्नी जो थी, मतलब शादी से नहीं थी, उनकी नाजायज पत्नी, जिस कारण से इब्राहिम को सजा दी जाती, और सजा के बदले उनके जो है कुछ बात, जिन जिन अंगों को छुआ था उसके कारण से उनकी कुछ दाढ़ी काट दी जाती है, क्योंकि बहुत बड़े पैगंबर थे, और दाढ़ी वगैरह काट दी जाती है, जो अंग है वो काट दिया जाता है लिंग का। इस तरह से लोगों ने उसका एक नियम बना लिया कि सुन्नी सुन्नी लोग ये सुनत करते हैं। अक्सर देखा है मुसलमानों में क्या किया जाता है, सुनत किया जाता है। सुनत किस कारण से किया था, उन्होंने जो कुछ नाजायज शादी की थी, उस कारण से वहां पर उनको हुक्म हुआ था कि आपका वो अंग ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अंग काट दिया जाए। लोगों ने ये नियम ही बना लिया कि सुनत कुछ करनी है, जो भी बच्चा पैदा होता है उसका सुनत किया जाता है। अभी भी हमारे दिल्ली में जब एक नियम कर लागू हुआ, तो वहां पर उन्होंने बताया हिंदुओं ने कि हमारे को मुसलमानों ने कैसे पकड़ लिया, और हमारे को देखा गया कि क्या वास्तव में ये मुसलमान है कि हिंदू, और हिंदुओं और मुसलमानों की पहचान कैसे की जाती है, उनको देखा जाता है कि इनकी सुनत हुई है या नहीं। उनको नंगे करके, उनकी उतार करके कपड़े, उनको देखा गया। अगर वो मुसलमान होते थे छोड़ दिया जाता था, यदि हिंदू होते थे तो उनको मारा जाता था, मार दिया गया उनको। तो ये नियम ऐसे बना दिए जाते हैं जिन नियमों के बारे में कोई अच्छी तरह से इनको पहचाने। अगर वास्तव में कुरान को पढ़े तो कुरान क्या कहता है कि उस अल्लाह ताला तक
ना तो गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। उनको कहा गया था कि इब्राहिम को कि तुम्हें अपनी सबसे अच्छी, तो तुम्हें सबसे अच्छी चीज देनी लगती है उसकी कुर्बानी देनी। अब उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा जो है वही सबसे मुझे प्यारा है, मैं उसकी कुर्बानी दूंगा। जब वो कुर्बानी देने के लिए लेकर के गए तो उनको ऊपर से इल्हाम हो गया कि हाँ तुम्हारी जो कुर्बानी है हमें कबूल होगी, अब तुम ऐसा करो कि कोई और किसी चीज की कुर्बानी, अपने बेटे के बदले में किसी और चीज की कुर्बानी दे दो। तो उस समय भेड़े हुए करती थी और कहा जाता है कि उन्होंने उस भेड़ की कुर्बानी कर दी, उस भेड़ को कुर्बान कर दिया गया। लेकिन ये किस कारण से किया गया उस बात को कोई नहीं जानता। आज सभी बकरीद के दिन किस तरह से बकरों को काटा, आज देखें तो क्या ये कुर्बानी, जब कुरान को वास्तव में पढ़ा जाए तो कुर्बानी कहीं किसी भी देनी है, अपनी प्यारी चीज की देनी है। हमारी सबसे प्यारी चीज क्या है? अपनी मैं खुद, उस मैं को समाप्त तो करना है। जब लिखा है वहां पर गोश्त नहीं पहुंचा, खून नहीं पहुंचता, तो ये सोचते नहीं कि लिखा क्या हुआ कुरान के अंदर। कहा जाता है कि एक बार दो भाई थे, उन्होंने क्या किया, दो पजामे टंगे हुए थे, दो कुर्ते टंगे हुए थे। छोटा भाई आया, उसने बड़े का जो पजामा पहन लिया और बड़े भाई ने जो है छोटे छोटे भाई ने बड़े का कुर्ता पहन लिया और बड़े भाई ने छोटे भाई का पजामा, उल्टा काम हो गया। अब ये नियम ही बन गया कि जितना लंबा कुर्ता हो और छोटा पजामा हो तो वही मुसलमान। तो क्या बड़ा पजामा कुर्ता पहनने से या छोटा पजामा पहनने से आप मुसलमान बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। जब तक आप कुरान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो बात जाहिरी मायने लेते हैं, जाहिरी मायने से कभी भी आप कुरान को समझ नहीं पाएंगे, बातनी बातों को समझना पड़ेगा। तलाक तलाक शब्द लिखा हुआ है, उसका कई नियम लिखे हैं। तलाक का मतलब तो हम परम धाम में जानते हैं कि जैसे हम कहते 3 वेद धनी ने हमको मने किए, 3 वेद तब हम मांगे फेर फेर से, उस 3 तलाक हमारे हो गए। 3 बार हम राजी ने राजी ने मना किया पर हमने फिर से मांग लिया तो हम परम धाम से इस खेल में आ गए, हमारा तलाक। अब ये लोग क्या करते हैं, 3 बार कहने से ही तलाक 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 करने से तलाक को मान कि तलाक हो गई। यदि कोई भी औरत से गलती हो गई, छोटी सी गलती भी हो गई, छोटी सी गलती से ही क्या मान कह देते हैं कि तलाक तलाक तलाक। 2 भाई थे, एक बड़े भाई की शादी हुई, बहुत सुंदर थी उनकी गलती, बहुत प्यार भी था। लेकिन कहते हैं ना, जो जब तामसी प्रवृत्ति होती है ना किसी की, तामसी प्रवृत्ति से गलतियां हो जाती, तो तामसी प्रवृत्ति के कारण एक बार पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन में नमक डालना भूल, जैसे ही दावत थी किसी की, खाने लगे तो देखा तो आज तो सब्जी में नमक ही नहीं। इतना गुस्सा आया, गुस्से ने आकर के कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब उसका क्या हो गया, तलाक। थोड़ी देर बाद जब अपना गुस्सा ठंडा हुआ, क्रोध आ गया था, तामसी प्रवृत्ति से क्रोध तो आएगा ही आएगा। जैसे ही क्रोध ठंडा हुआ तो उसके दिल में आया, अरे मैं क्या कर बैठा, कैसे मेरे से गलती हो गई, मैं तलाक कर बैठा। अब बहुत कोशिश करने लगे कि कैसे करूं कैसे करूं। तब छोटा भाई जो था उसको कहते हैं कि छोटे भाई एक काम कर मेरा, क्योंकि उसने हलाला चलना, जब तक पत्नी किसी दूसरे के साथ जा करके सो नहीं जाती, तब तक शादी नहीं कर लेती, तब तक उसको द्वारा नहीं मतलब पत्नी बनाया जाए। उसने अपने भाई को मनाया कि आप ऐसा कीजिए, एक शादी निकाह कर लीजिए, एक रात आप रखिए और उसके बाद मुझे दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, भाई मान गया, भाई को भी अच्छा लगा। जैसे इस दोनों का निकाह कराया गया तो 2 दिन बाद वो कहने लगा भाई अब इसको तुम निकाह तलाक दे दो तो मैं अपनी पत्नी को शादी कर लूं। वो कहने लगा क्यों, अब तो मैं किसी हालत में भी तलाक दे। अब वो नहीं माना। तो ये क्या नियम है,
कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि तलाक 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 कहने से तलाक हो जाए, या किसी से हलाला कराए? हलाला के नाम से समाज के अंदर बड़े बड़े लोग, गरीब लोग, जब तलाक हो जाता है तो किस तरह से अपनी पत्नियों को मस्जिदों में लेकर के जाते हैं, वहां पर जो मुल्ला होते हैं उनके आगे पेश करते हैं कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप उनके साथ शादी कीजिए, निकाह कीजिए, आप वापिस कर दीजिए। तो इस तरह से औरतों के साथ कितना जुल्म है, अत्याचार होता है। औरत तो इसीलिए तो अबला कहा है, अबला। तो ये नियम जो है बना दिए गए। गलत क्यों नियम बने? क्योंकि जब उनका अंतर ध्यान हो गया मोहम्मद साहब के जाने के बाद, उस समय जो आयतें उतरती थी उसको लिखा नहीं गया, उन आयतों को बाद में लिखा गया। उन आयतों को बाद में लिखने के कारण क्या कहा गया कि उसमें मिलावट कर दी गई मुआविया के द्वारा, और उनका बेटा यजीद, उनमें इतनी आयतें मिला दी गई। होने तो चाहिए थे 60,000, क्योंकि 30,000 शरीयत के थे, 30,000 तरीकत थे जो उन्होंने अली को दिए। तरीकत जिसके द्वारा जो है मत चला। अब उन्होंने सूफी मत चला, मिलावट इतनी कर दी। 60,000 शब्द मुबारक होने चाहिए थे, लेकिन कुरान के अंदर 73,634 13,634 आयतें जो है मिला दी गई। जब कहा गया कि अल्लाह जो है वो मेहरबान है, वो किसी का भी खून कबूल नहीं करता, तो ये लोग कैसे काट करके कुर्बानी दे? मिलावट होने के कारण आज जिहाद के नाम पर और कलमा के नाम पर जो है आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे। लोग काफिर कहते हैं कि यदि आप इतने हिंदुओं का, काफिरों का खून करोगे, अपने 70,000 काफिरों का खून करोगे, तो आपको क्या मिलेगी? अर्शे अज़ीम की चाबी मिलेगी। मदरसों में यही पढ़ाई कराई जाती है, आपने इतने काफिरों को मारना है, यदि आप इतने काफिरों को मारेंगे तो ये अर्शे अज़ीम में ये चाबी पड़ी है, आपको ये चाबी ले जाना, वहां पर आपको हुर्रें मिलेंगी और हुर्रों से आप जाकर के ऐश करें। अगर आप जिंदा रहते हो तो भी आपको सवाब मिलेगा, मर जाओगे तब भी सवाब मिलेगा। जब ऐसी पढ़ाई कराई जाती है, ऐसे लोगों को बातें सुनाई जाती हैं, तो लोग जो है ये काम करने के लिए तैयार हो। वास्तव में यदि ये मिलावट ना होती तो आज हमारे देश में कभी भी कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये वाणी आई ही इसलिए है। इस वाणी को लाया क्यों गया? मोहम्मद साहब के द्वारा, ताकि सारे देश में शांति हो। मोहम्मद के नाम से लोग नफरत करते। मोहम्मद साहब ने कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं किया। जो वो कहा जाता है कि वो पहुंचे अर्शे अज़ीम में, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो उम्मत है उसके लिए कुछ पैगाम दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि उनको 50 बार दिन में क्या पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, और 6 महीने का रोजा रखना। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरी उम्मत जो है ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, 25 बार प्रार्थना करनी है और 3 महीने का रोजा रखना। तब भी वो कुछ परेशान थे। अल्लाह ताला ने कहा कि अभी भी कुछ परेशानी है, कहने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 45 दिन का, 45 समय की प्रार्थना, 45 दिन का रोजा और 25 टाइम की नमाज, 15 टाइम की। तो चुप हो गए, आपका अब मैं कुछ नहीं बोल। तब उन्होंने कहा कि लगता है अभी भी कुछ बात है। तो उन्होंने कहा 5 समय की नमाज पढ़नी होगी और 30 दिन का रोजा रखना होगा। आज 5 समय की नमाज आज भी पढ़ी जाए और 1 महीने का रोजा रखना। रोजा रखते हैं, कहीं रोजा जो है दिन में तो कहेंगे कि हमने धूप भी नहीं निकलनी, और रात के समय में क्या करते हैं, रात पूरी रात भोजन करते। भोजन में भी क्या है, काटा जाता है, कई काट करके पशुओं को रात को खा लेते। दिन में बंदगी करते हैं और रात के समय क्या है,
खून करते। तो ये मुसलमान जो हैं क्या उस अल्लाह ताला तक पहुंचेंगे? कभी भी। सुन्नी और एक सुन्नी होते हैं, दूसरे शिया। ये इसमें भी कई तरह की, ऐसा नहीं है कि सुन्नी और शिया ये है। सुन्नियों में भी कई प्रकार के हैं। इनके मान लीजिए कि किस तरह से 72 फिरके हो जाते, इतने खोजी भाई एमजिया ना जाने कितने इनके बने हुए समूह जिसमें ये आपस में ही लड़ते। शिया सुन्नी का इतना आपस में वैर है, शिया और सुन्नी जो है एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं। अगर शिया के लोग सुन्नी की गाड़ी में बैठ जाएंगे तो वो सुन्नी उनको मारेंगे, और शिया वाले तो ज्यादा ही बहुत ही कातिल कहते हैं। एक बार एक गाड़ी पर 2 बहनें बैठ करके शिया की जा रही थी, कहीं बाहर जाना था उनको एयरपोर्ट की तरफ। तो रास्ते में बातें होती उनको पता चला कि ये सुन्नी, शिया जो है वो ड्राइवर था, उसको ये पता चला कि ये जो बैठे हुए पीछे सुन्नी है। उन्होंने लड़कियां जो है सुन्नी, उन्होंने रास्ते में जंगल आया, जंगल में दोनों को उतारा और दोनों को शिया और सुन्नी के नाम से भी अगर कहीं युद्ध हुआ तो शिया और सुन्नी के नाम से ही युद्ध होगा देश में। इस तरह से उन्होंने तो मोहम्मद साहब ने तो उनको बताया कि आपको किस तरह से बंदगी करनी है। राबिया बसरी हुई, राबिया बसरी, बसरी कहते हैं बसरा की रहने में। जब उनके वालिद कहते बसरी जब जन्म लेने वाली थी बसरा, तो उनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। बसरी जो राबिया ने जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने कहा पत्नी ने, आज हमारे घर में बच्चा जन्म हो सकता है, तो आप तेल भी नहीं है जलाने के लिए, पड़ोस से जाकर के तेल ले आइए। अब उनके पिता जगह जगह जाते हैं तेल लेने के लिए, कोई उनको तेल भी नहीं। रात को बालिका ने जन्म लिया उनके, जिसका नाम 3 बेटियां पहले थी, चौथी बेटी का नाम रखा गया राबिया। और वो राबिया जब बड़ी होती है तो उसके ऊपर, क्योंकि जिस समय मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, अंतर ध्यान की लीला हो गई और खलीफाओं में युद्ध हुआ, अबू बकर को पहले गादी पर बिठाया गया, उसके बाद उनको भी मार दिया गया, उमर को बिठाया गया, उसने भी उनको भी मार दिया, उसके बाद उस्मान को बिठाया गया, उस्मान को भी कत्ल कर दिया गया, हसन को भी गादी पर बिठाया गया। हसन जो था अल्लाह ताला को इतना मानने वाला था। उस समय की राबिया हुई, राबिया के उसकी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, तो उसने सोचा कि राबिया जो है हर समय अल्लाह ताला की उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, इतनी बंदगी में लगी रहती थी। तो हसन ने सोचा कि क्यों ना मैं राबिया से ही शादी करूं। राबिया के पास आते, कहते राबिया मेरे पास रिश्तों की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तू कहे तो मैं तुझसे शादी करूँ। राबिया कहती है हसन तू मुझसे शादी करने आए तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। पहले मुझे एक पहला प्रश्न है, मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती हूँ? मैं जहन्नम मुझे मिलेगा या जन्नत मिलेगी? दूसरी बात ये, जब 7वें दिन की लीला होगी, मेरा हाथ जो कौन सा मेरा हाथ अल्लाह ताला के हाथ में होगा? तीसरा प्रश्न उसने कहा कि पुरुष रात की रात में मैं कट मरूंगी या पुरुष रात की उस खांडे की धार से मैं पार कर जाऊंगी? हसन कहने लगा कि मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं भी नहीं जानता। तो उसने कहा कि यदि तुम नहीं जानते तो तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे आए? हमें क्या करना है? उस परमात्मा की भक्ति, अल्लाह ताला के प्रेम में डूबना, इस संसार में अपनी तरफ संसार को में नहीं मिलना।
शादी जो मुझे नहीं करनी। इस तरह से हसन 6 महीने तक सता उनको बैठे, लेकिन जब देखा कि यहाँ तो कातिल हो रहा है, मारा जा रहा है, तो हसन को गद्दी से उतर करके अब हुसैन को भी उन्होंने किस तरह से मारा। खून खलीफा, उसके बाद 12 खलीफे हुए, 4 जो है शिया के हुए और 12 सुन्नियों में हुए, और उसमें बाद 12वां जो है कहा जाता है कि शहीद काना पैगंबर, जिनको आखिरी पैगंबर कहा गया, जिन्होंने आकर के उस वहां आगे का ज्ञान दिया, अल्लाह ताला की पहचान कराई, सबको शरीयत के ऊपर चलाया, ताकि दुनिया वाले जो हैं जो इतना कत्ल कर रहे हैं आपस में, ये शरीयत पर चले, बंदगी की तरफ चले, रोजे रखें, ताकि इनके अंदर कुछ शांति हो। लेकिन किसी ने भी उस रास्ते करे तो जरूर, शरीयत को तो निभाया, लेकिन वास्तविक जो रास्ता है उन्होंने नहीं। इस तरह से उनके बाद अब चुपाई आती है साल नाव से रास लीला खेल के, ठीक वाली साल 990 में साल 990 मास, साल 990 मास नव रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी उतरे, जब रसूल साहब को, क्योंकि जब रसूल साहब थे उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं कल के दिन आऊंगा, अर्थात 11वीं सदी में 10वीं सदी में मैं आऊंगा। जब 10वीं सदी होगी तब मैं यहाँ पर आऊंगा। उन्होंने पूछा था कि जब आप आओगे, उनके यारों ने पूछा था कि जब आप आओगे तो आप हमें बता देना आप कहाँ पर आओगे। उन्होंने कहा था मेरा ठिकाना कहीं मंदिर में नहीं है, मस्जिदों में, मैं मंदिर और मस्जिदों में नहीं होगा, मैं कहाँ पर मिलूंगा, मोमिनों के दिल में मिलूंगा। तो उसी वो वही शक्ति जो है अब राज्य के अवेश के साथ कहाँ पर आके, जब मोहम्मद साहब को गए हुए 900 वर्ष बीत जाते हैं, 990 वर्ष 9 महीने, 990 वर्ष 9 महीने बीत जाते हैं, वो अल्लाह मिसल गाजियों मोरे, वो परम धाम की आत्माएं श्यामा जी जो है इस संसार में उनका प्रकटन इस संसार में आती हैं। सम्मत 1638 से, समय क्या था, 1638 का आसो सुदी 14 को, आसो सुदी, आसो का महीना, आसो सुदी की 14 वाले दिन जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी, चंद्र जी का जन्म होता है। आई प्रगटे मारवाड़ मो, मारवाड़ देश में उनका जन्म होता है। तामे गाम उमरकोट, देश में भी उमरकोट नाम का गांव है। मत्तू मेहता घर अवतार, तो मेहता जी के घर, कौन आगे माता का नाम है, माता जो कुंवरबाई, बाई जो उनकी माता जी थी, ताको कहो विस्तार, उनके बारे में बताना चाहते। मथु मेहता जी और कुंवरबाई, मारवाड़ देश, उमरकोट गांव, जहां पर जन्म होता है एक बालक, काफी बड़ी उम्र में थे, उनके घर जन्म हुआ, जिनके अंदर श्यामा जी का प्रकट होता, श्यामा जी का अपरम धाम की आत्माओं का अवतरण हो गया। रसूल साहब को 990 वर्ष के बाद खेल मान चुकी हैं परम धाम की आत्माएं परम धाम में, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि इन मूर्तियों के मुंह पे कलश क्यों, तो उन्होंने कहा था इन्होंने खेल मांगा, गुनाह किया है। उन्होंने कहा था एक कब खुलेगा, इनकी चाबी 13 दिन, एक खुलेगा बाबा। तो उन्होंने कहा था कि कल के दिन, उस समय 990 वर्ष 9 महीने बीत गए,
तो सूर साहब को जाने के बाद जब श्यामा जी अपनी जमात के साथ यहाँ पर आती हैं, पतु मेहता जी के घर जो देवापी का जन्म, जब चुपाई भी है, चुपाई सुखदाई पढ़िए, सुखदाई सबन को, सुखदाई सबन को सबको अखंड सुख, हाँ जी, अखंड करण हार, सारे संसार को अखंड मुक्ति देने वाले, विश्व बंदे अक्षर ले, सारा संसार अक्षर ब्रह्म तक सुखे परीक्षित सो कहो विचार। देव जी ने परीक्षित को ये पहले ही कह दिया था कि संसार के जितने भी सभी लोग हैं, चाहे वो भक्त हैं, मनीषी हैं, योगी जन हैं, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म भी, जिन अक्षर ब्रह्म की जो सब भक्ति करते हैं, वो आकर के वही परम धाम की आत्मा जो है इस संसार में आएगी, जिसका पहले से ही श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण लिखा हुआ है। देवापी संतनो भ्राता मरो ईश्वा को वंशज कलाप ग्राम असाते महायोग बलान्वितो। ये बात लिखा हुआ था कि देवापी संतनो भ्राता मरो ईश्वा को वंशज। देवापी का जन्म कहाँ होने वाला था? देवापी कौन थे? संतनो भ्राता, संतनु के भाई, शंतनु और देवापी। शंतनु और देवापी भाई थे, शंतनु छोटे थे और देवापी बड़े। देवापी जो थे उनको कोढ़ का रोग, जिस समय गादी पर बिठाने का समय आया तो शंतनु को गादी के ऊपर बिठा दिया गया और देवापी को लगा कि मेरे शरीर को देखा नहीं, सारा संसार किसको देखता है? शरीर को। तो उन्होंने अपना राज दरबार छोड़ा, घर बार छोड़ा और कलाप ग्राम में चले। कलाप ग्राम में लिखा, कलाप ग्राम ग्राम असाते महायोग बलान्वितो। उस कलाप ग्राम किसे कहा जाए? सब सोचिए कि कलाप ग्राम किसे कहा गया? हिमालय के अंदर ऐसा स्थान है जहाँ बड़े बड़े योगी बैठ करके हजारों हजारों वर्षों की समाधि लगाते हैं, लेकिन यदि वहां पर कोई पहुंच भी जाए तो वो दिखाई नहीं देती। वहां पर ही देवापी जो थे उन्होंने जाकर के ध्यान मुद्रा में बैठ, ध्यान के अंदर उनको इस बात का इल्हाम हो गया, उनको पता चल चुका था भागवत के द्वारा भी कि पारब्रह्म आकर के लीला करेंगी। तो उन्होंने मांगा था कि मेरे तन पर लीला होनी चाहिए। इधर इक्ष्वाकु वंश के मरुजे थे, उन्होंने भी जाकर के तप कलापग्राम के अंदर ही उन्होंने भी वर मांगा था कि मैं जब पारब्रह्म इस संसार में आए तो मेरे तन से लीला। अब यही वो देवापी थे, शंतनु भी वही थे। सब जानते हैं शंतनु की शादी सत्यावती से हुई। सत्यावती जो कि कहा जाता है कि एक बार नाव में जा रही शादी से पहले, तो राजा ऋषि प्राशर जो थे उन्होंने नाव से नदी को पार करना। प्राशर ऋषि उनकी नाव पर आकर के बैठ गए। जब बैठे तो सत्यावती इतनी सुंदर थी कि सत्यावती के ऊपर वो मोहित हो। सत्यावती ने कहा, जब देखा कि शंतनु जो प्राशर ऋषि हैं वो उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ऐसा मना किया तो देखो सूरज जो है वो देख रहा है हमें। कोई नहीं कहने लगे यहाँ कौन देख रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं नहीं सूरज तो देख रहा है। तो उन्होंने सूरज को भी वहां से अलॉप कर दिया। प्राशर ऋषि ने के द्वारा ही किसका जन्म होना था? व्यास जी। व्यास जी का जन्म हुआ, जिन व्यास जी के द्वारा ग्रंथों की रचना होनी थी वही प्राशर ऋषि थे। कुछ लोगों का ये भी कहता है कि प्राशर ऋषि जो थे, अगर इतने बड़े ऋषि थे, यदि वो सूरज को भी अंतर ध्यान कर सकते, अर्थात सूरज को भी छिपा सकते थे, तो क्या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे? लेकिन जो होना होता है वह होता है। विधान में जो लिखा हुआ था
वो होना ही था, जैसे कि कुंती की भी बात है। इसी तरह से ही उन्होंने पहले से ही करण जो है पहले से ही सूरज की आजमाइश की थी, तो करण जो है वो पैदा हो गए। इसी तरह से ही सत्यवती के द्वारा पराशर के द्वारा उनका जन्म हुआ, व्यास जी का, जिन्होंने चित्र और विचित्र, जिनकी पत्नियों की चित्र और विचित्र कैसे मारे जाते हैं, और उनकी अम्बा की शादी तो सालवान ऋषि के साथ, राजा के साथ वो चाहती थी, उसके लिए अम्बा की तो मृत्यु हो जाती है। अंबिका और अम्बालिका की अंबिका और अम्बालिका विचित्र की भी मृत्यु होने के कारण व्यास जी के द्वारा नियोग विधि के द्वारा उनका जन्म होता है, पांडवों का और कौरवों का, और महाभारत की नींव रखी है। महाभारत होना था व्यास जी ने आकर के, व्यास जी के द्वारा ही इस संसार को बढ़ाना है। व्यास जी का जन्म जिस कारण से भी हुआ। अब कहा जाता है सुखदाई सबन को अखंड करणहार, विश्व बंदे अक्षर लो, चुके पीछे सुख हो। ये बात सुखदेव जी ने पीछित को पहले ही श्लोक पहले से ही लिख दिया जाता है। हमारी भागवत है जिसके अंदर श्लोक मिलेंगे, विषयवाणी, और ग्रंथों में वेद में कोई भी विषयवाणी नहीं लिखी हुई। कहें कि वेद के द्वारा कोई विषयवाणी लिखी है, वेद में कोई विषयवाणी नहीं। और आगे छिपाई है, पढ़िएगा। सतयुग के बीच भूत, उनका जन्म होता है देवापी का, देवचंद्र जी जिनका नाम रखा है, और मरु, दोनों की बात आती है। ये कौन है? सतयुग के बीज भूत, सतयुग के पैदा करने वाले, सतयुग के ये बीज हैं। जब देवापी और मरु इस संसार में आएंगी तो ये सतयुग जैसा वातावरण उस समय हो जाएगा। ये सतयुग के कारण रूप होंगे, जैसे कि उसे मैंने भी आपको बताया था। सतयुग कहते हैं, सतयुग उसे कहते हैं जब सत्य भी हो, तप भी हो, ज्ञान भी हो और कर्म भी हो। उन्होंने जब आकर के लीला उनके द्वारा हुई, सत्य भी था, तप भी था, ज्ञान भी था और कर्म भी। सभी को सत्य की पूर्ण पहचान थी। सत्य को, सब सत्य पर ही, सुंदर साथ परमहंस जो है किस पर चलते हैं? सत्य पर ही चलते। सत्य का ज्ञान उन्होंने आकर के सबको बताया। वो सत्य वास्तव में है क्या? सत्य क्या होता है? सत्य वो है जो आज है, कल था और कल रहेगा, आने वाले दिन में भी रहेगा। वो सत्य है। सबको उस पारब्रह्म की आकर के पहचान कराई। सांचारी साहिब, सांच को पाइए, सांच को सांच है प्यारे। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, महामती इनसे भी पारब्रह्म सत्य हैं, उनकी आत्माएं सत्य हैं, वो हर समय सत्य पर चलती हैं। उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, सत्य के राह पर चले, सत्य की स्थापना किया कर। तप भी उस समय था। सुंदर साथ कितना तप किया। जब सूरज से चलती हैं शिवजी साहेब, 500 की जमात थी और आगे बढ़ती बढ़ती 5000 की जमात आ गई। आपने देखा कितना तप किया उन्होंने। 500 की जमात साथ में चल रही है, कहीं तो उनको क्या मिला? भीख के टुकड़ों में खाना खाना। क्या उस समय मौसम कैसा होता होगा? गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, सब उन्होंने सहन किया। रामनगर में जाते हैं, मंदसौर में जाते हैं तो भीख के टुकड़े मांगते, भीख के टुकड़े भी खाने पड़ते हैं। उज्जैन में जाते हैं तो उज्जैन में उनकी शाही भोज भी होता है, 22 दिन तक वहां पर रहते हैं। और आगे रामनगर में चलेंगे, वहां भी टुकड़े मांगने पड़े। कितना तप किया सुंदर साहब ने पन्ना जी के अंदर भी जाकर के, कितने कष्ट भोगे, तप कितना किया। इसी को कहा गया तप भी उस समय था, ज्ञान भी पूरा था सुंदर साहब।
वेद को ले लो, प्रत्येक को ले लो, भागवत को ले लो, रामायण को ले लो, गुरबाणी को ले लो, बाइबल को ले लो, अंजील लोग को ले लो, जमूर को ले लो, तरेत को ले लो, जिस भी किताब को ले लो, सबकी चाबी उनके पास, ज्ञान की कुंजी उनके पास है। सभी धर्म ग्रंथों के मायने खोल करके रखते थे, सभी गोए रहस्य को इस तरह से खोल देते थे जैसे कि बस सारा ज्ञान उनको, सारा ज्ञान वास्तव में था उनको, और जिस कारण से ज्ञान भी पूरी तरह ज्ञान और कर्म भी, सुंदर साथ वहां पर कर्म भी पूरा कर, सेवा भी पूरी तरह से कर। प्रातः काल से लेकर के कभी किसी को सुंदर साथ ने देखा नहीं कि सो रहे, जो भी है सुंदर साथ हर पल सेवा में लगे हुए, और वो मंगल आरती भी करते, शाम की आरती भी करते। इसीलिए उनको क्या कहा गया, सतयुग के बीज भूत, इन्हों बीज बड़ो विस्तार, इन्होंने इसका विस्तार क्या होवे सब में जाहिर अखंड के संसार। जब वो आएंगे तारतम वाणी को लेकर के आएंगे, उस तारतम वाणी के द्वारा संसार को क्या करना है, उन्होंने अखंड करना। ये सतयुग की बात इसलिए भी कहा गई क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण जो एक्चुअली ब्राह्मण में उसमें लिखा हुआ है सतयुग किसे कहते हैं, कलयुग किसे कहते हैं। जब आप अज्ञानता की नींद में हो तो योग कलयुग, और द्वापर कब है, जब आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल करके आप उठ करके बैठ गए तो आप द्वापर में पहुंच गए, और उस ज्ञान को लेकर के अब आगे चले, आप खड़े हो गए तो आप त्रेता में पहुंच गए। उस ज्ञान को लेकर के त्रेता में पहुंचने के बाद अब आपने प्रेम की दौड़ लगाई, इश्क की दौड़ लगाई, तो आप किसमें पहुंच गए, सतयुग। हमारी वाणी भी कहती है सुता होए सो जागियो, जागियो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पग भरे आगे सोए। जो तैयारी कीजिए, आगो करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके लिखो ब्रह्मांड। तो इस तरह से वाणी के अंदर ऐसे ब्राह्मण के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है। सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है और कलयुग क्या है। अब जैसे वो कुछ बड़े हुए देवचंद्र हैं, अब उनके अंदर एक ही भाव है कि मैं कौन हूं, आया कहां से हूं। छुपाई है जब भया, इसको पढ़िए, जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार। तब उनके मन में क्या चाहना पैदा होती है, मैं कौन कहाँ से आइयो, कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरो भरतार, आत्मा का प्रीतम कौन है। यही मूल अध्यात्म के प्रश्न हैं। मैं हूँ कौन, आया कहाँ से हूँ, आखिर वो परमात्मा है कौन, वे कौन है मेरो भरतार। आज ये प्रश्न सबके अंदर होंगे। खोज भी सभी वही करते हैं जिनके दिल में ये होता है कि मैं हूँ कौन। नरेंद्र, इसे नरेंद्र कहते विवेकानंद, जब खोज करने के लिए बिरजानंद जी के घर में पहुंच जाते हैं तो बिरजानंद जी जो है वो दरवाजा खड़काते हैं, तो वो पूछते हैं कि कौन। तो उन्होंने कहा मैं ये ही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं हूँ कौन, आया कहाँ से हूँ, वो परमात्मा है कौन। तब उन्होंने कहा ये सच्चा शिष्य है। अब उन्होंने उनको अपने घर में लिया और उनको ज्ञान दिया। इसी तरह से ही देवचंद्र जी के मन में बचपन से ही पैदा हो गया इस बात की चाहना कि मैं हूँ कौन, आया कहाँ से हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का प्रीतम वास्तव में है। आप पूछे तो फिर प्रदेश सबको पूछते हैं कि कोई तो मुझे परमात्मा के बारे में बताओ कि परमात्मा रहता कहाँ है, वो कैसा है। तो लोग जो है क्या कहते हैं कि परमात्मा तो जो है कण कण में विराजमान, परमात्मा जो है कण कण में विराजमान। अब यदि हम भी कहें कि कभी आज भी किसी से पूछो कि परमात्मा कहाँ पर है, तो वो कहेंगे कण कण में विराजमान। तो उनसे पूछा जाए
तो यदि परमात्मा कण कण में विराजमान है तो वो उनसे कहा जाए कि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, आप जाना कहाँ चाहते, जाना चाहोगे या नरक में जाना चाहोगे? तो वो कहेंगे भाई क्यों, हमने तो स्वर्ग में जाना, नरक में क्यों जाए? यदि परमात्मा कण कण में विराजमान है तो आप नरक में जाना क्यों नहीं चाहते? आप नरक से नफरत क्यों करते हो? संसार की जितनी भी दुर्गंधी की वस्तुएं हैं उनसे नफरत क्यों करते हो? तो उनका जवाब उनके पास नहीं। परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में विराजमान। तो परमात्मा से पूछिए कि जो संसार है वो असत्य है या जड़? तो वो कहेंगे जड़ है, असत्य। परमात्मा जो है चित नहीं है या जड़ है, चेतन है जो जड़ है? तो परमात्मा, संसार तो जड़ है, परमात्मा तो जो है वो चेतन स्वरूप है। संसार जो है वो दुखमय है जो आनंदमय है? संसार तो दुखमय है, परमात्मा आनंदमय है। परमात्मा सचित आनंद है, संसार असत्य है, जड़ है, दुखमय है। तो ये कण कण में कैसे विराजमान हो जाता है? जो परमात्मा सच्चिदानंद है, सचित आनंद है, तो इस जड़ में, इस दुखमय संसार में कैसे हो सकता है कण कण? तो इन प्रश्नों का उत्तर इन लोगों के पास में नहीं। इन लोगों को वैसे भी वहां पर किसी को कुछ पता नहीं, तो उन्होंने सोचा कि परमात्मा यदि कण कण में विराजमान है तो मुझे परमात्मा को पा लेना है। तो छुपाई पड़ी एक देवरा तहाँ रहे। चंद्र जी अब क्या करते, एक गांव के बाद एक मंदिर बना हुआ था, तामे मूरत पिंगल श्याम। पिंगल श्याम की मूर्ति थी, अर्थात कृष्ण जी की वहां पर मूर्ति थी। आगे यहाँ विराजते। वो वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं। तई प्रदक्षिणा स्थाम। मंदिर की आकर के परिक्रमा की, प्रातः काल ही उठ जाते हैं, लोटा लेकर के घर से निकलते हैं, वहां जाकर के दंत धावन करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं और मंदिर में आकर के प्रातः 3 बजे से निकलते और आकर के उस मंदिर की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। एक पहर 3 से लेकर के 6 बजे, दुनिया को दिखावा नहीं करते, जब अभी कोई आता ही नहीं उसी समय वो प्रातः काल आते हैं और प्रदक्षिणा करते। उनको प्रदक्षिणा करते करते 5 वर्ष बीत जाते। एक बार क्या होता है, प्रदक्षिणा करते हुए वो अपने पिताजी के साथ एक बेर मत्तू आग पड़िए, एक बेर मत्तू मेहता संग। पिताजी के साथ एक बार कहाँ जाते हैं, आए हते कछ देश। में पहुंच जाते हैं। ताहाँ देवरे साथ बहुत। पर देखते हैं कि वहां कच्छ देश में बहुत साधु संत मंदिर बने हुए हैं। देखे बीच विदेश। इसे कहा गया है कच्छ देश, उनका मारवाड़ देश है और विदेश कहा गया है कच्छ देश। अब वहां पर जाकर के मंदिरों को देखते हैं, जगह जगह चर्चा हो रही है। जाकर के पिताजी जो है ऊँटों के व्यापारी थे, वो अपने व्यापार में लगे रहते हैं। जैसे ही उनका व्यापार पूरा हो जाता है तो अब जो है वापिस पिताजी के साथ आते। अब उनकी एक इच्छा है कि अब मुझे कच्छ देश में जाना है, कहीं ना कहीं से कहां से भी मिले और मैं कच्छ देश में जाऊं। सबको पूछते हैं जाकर के, तुम कच्छ देश में जाने वाला हो, कच्छ देश में जाने वाला हो, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कच्छ देश में कोई जाने वाला है तो। तब उनको एक बात पता चलती कि राजा के बेटे की शादी है, खांडा ब्याने के लिए बरात जो है वो जाए। खांडा ब्याने की बात क्यों की जाती है, खांडा ब्याने के लिए कैसे जाए, खांडे के साथ शादी क्यों की जाती थी? उस समय खांडा ब्याने के लिए इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि खांडे के साथ लड़की को शादी कर दी जाती थी। वहां पर चोर लुटेरे इतने होते थे, जब बारात जाती थी तो वो राजा के बेटे को मार देते थे, ताकि राजा के बेटे को मार दिया जाए तो राज हमारे हाथ में आ गए।
इसलिए राजा के बेटे को भेजा ही नहीं जाता था, उसका खांडा ब्याया जाता। पूछ लीजिए, यदि आप खांडे के साथ ब्याह करके लड़की जिसको लेकर के आ रहे हो, मान लीजिए उसको लूट लिया जाए, उसको भी तो लूटा जा सकता है, लेकिन लड़कियों की चिंता, रानी की चिंता इतनी नहीं की जाती। सोचते हैं ये लड़की मारी भी गई और लड़की ले आएंगे, अगर राजा का बेटा ही मर गया तो हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए खांडा ब्याने के लिए वो राजा जो है अपने बेटा को ना भेज करके खांडे को ब्याने के लिए भेजी। जैसे देवचंद्र जी को पता चला कि खांडा ब्याने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने घर में आकर के अब तैयारी करनी शुरू कर दी। तैयारी में जो जो सामान उनको रास्ते में चाहिए था उसके लिए तैयारी करते। इससे पहले एक चौपाई है उसका वर्णन कल करेंगे। सामान कैसे तैयार करते हैं, जो भी जरूरत होती है सामान की वो रख लेते हैं, गठरी तैयार कर ले रहे, कुछ बर्तन रख लेते हैं, तवा रख लेते हैं, आटा रख लेते हैं, चावल रख लेते हैं, कपड़े रख लेते हैं, कुछ पैसे जो हैं वो भी रख लेते हैं ले जाने के लिए। अपने साथ एक गठरी जो है वो तैयार कर लेते हैं, ताकि मैं एक चाकू, तलवार जो खांडा रूप जैसे होती है तलवार जो है वो अपनी उस गठरी में रख लेते हैं। उनको ये पता होता है कि रास्ते में कभी कभी तो चोर डाकू मिल गया, तो चोर डाकू मिल गया तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। अब वो भी गठरी के अंदर रख लेते और इंतजार करते हैं। वो अब उससे पहले वो कैसे राजा के पास जाते हैं, राजा से क्या क्या बात करते हैं, इसकी चर्चा बीच में रह गई, वो कल हम करेंगे। इसके पहले चौपाई आप पढ़ लीजिए। बात तब की मन में, मैं जाऊं कच्छ में, कहाँ जाए की खोज, इसकी चौपाई। 37 नंबर चौपाई। अच्छा 35 नंबर की पढ़ दो। 35 बात तब की मन में रहे, बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, मैं जाऊं कच्छ में, कहाँ जाए के खोज करो, करके वहां पर मैं कहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से, पाऊं परमेश्वर तिन से, परमेश्वर तीन से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। नरेश जी आप अर्जी ले। एक सेकंड। ऐसी कीजियो अर्ज करूं मेरे पीर की, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीव रातों मीटे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, बालाजी सब विध सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी, पिया जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी
के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जिंदगी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज मैं तो करूं जो बिचारी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। वार जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साहब जी फर्स्ट टाइम बोलिए मैंने लाइफ में, कोई गलती हो तो माफ बोलिए रति के भाव है तो पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।